नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और अब जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं प्राणायाम का। कंपैरेटिव स्टडी में ही ये टॉपिक आएगा, प्राणायाम का टॉपिक है प्राणायाम। ओके, तो प्राणायाम अलग अलग ग्रंथों में कितने कितने दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं, ये सारा हम आज की कंपैरेटिव स्टडी में पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए ईजी होगा, क्योंकि एग्जाम अब आपका नज़दीक है। तो एग्जाम के लिए ईजी होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं पहले ग्रंथ की तरफ। तो हठ रत्नावली में जो प्राणायाम की संख्या है वो 9 है, 9। कौन कौन से प्राणायाम है? भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, मूर्छा, शीतकारी, केवली और भुजंग करणी। तो भुजंग करणी जो एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जो सिर्फ किसमें है? हठ रत्नावली में बताया गया है। फिर आते हैं हठ प्रदीपिका की तरफ। हठ प्रदीपिका में जो प्राणायाम की संख्या है वो है 8। 8 प्राणायाम हैं। अष्टकुंभक जिनको हम कहते हैं, हठ प्रदीपिका हो या घेरंड संहिता हो, दोनों में ही अष्टकुंभक के बारे में बताया गया है। कौन कौन से हैं? सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। इसका एक श्लोक भी है, वो आप लोग देख लीजिएगा अपने टेक्स्ट में। ठीक है, अगर आप उससे याद कर सकते हैं तो ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है याद करने के लिए। चलते हैं दूसरे की तरफ, घेरंड संहिता। घेरंड संहिता में भी सेम है हठ प्रदीपिका की तरह, 8 ही इसमें प्राणायाम है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस है। 2 प्राणायाम में चेंजेस हैं। क्या चेंजेस है? जो शीतकारी है, शीतकारी जो प्राणायाम है उसकी जगह पर सहित प्राणायाम कहा गया है। शीतकारी को हटाकर यहाँ पे सहित प्राणायाम हो गया है घेरंड संहिता में। ठीक है, प्राणायाम 8 ही हैं, लेकिन शीतकारी की जगह सहित है। तो देखिए अब इसको कैसे कोरिलेट करेंगे। 100 से शीतकारी है और 100 से ही सहित है। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा प्राणायाम आता है वो आता है प्लावनी। ये 9 है, यहाँ पर मैंने लॉ कर दिया है, सॉरी फॉर दैट। तो प्लावनी है और ये केवली है। तो दोनों में लास्ट में ई की मात्रा है, प्लाविनी में भी और केवली में भी है। तो शीतली में भी है, बट फॉर आपके बस याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि प्लाविनी जो लास्ट वाला है, ये तो आपको याद हो जाएगा कि शीतकारी की जगह सहित है। तो जो लास्ट वाला बचता है हठ प्रदीपिका में से वो है प्लाविनी। तो प्लाविनी की जगह कौन सा लिया गया है? केवली लिया गया है। अब चलते हैं कुंडलिनी की तरफ। ये योग कुंडलिनी है, ठीक है, उपनिषद है ये, योग कुंडलिनी उपनिषद। तो योग कुंडलिनी उपनिषद में कौन कौन से प्राणायाम बताए गए हैं? 2 तरीके के प्राणायाम बताए गए हैं। पहला है सहित प्राणायाम, दूसरा है केवली। तो सहित के जो है 4 भाग हैं, 4 अलग अलग तरीके के प्राणायाम जो है सहित में आते हैं। पहला है सूर्यभेदी, दूसरा है उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। ये 4 प्राणायाम जो है ये सहित के अंतर्गत आते हैं। किसमें? योग कुंडलिनी उपनिषद में। तो 2 तरीके के प्राणायाम कौन से, जो मेन टाइप हैं वो 2 हैं। कौन कौन से? सहित और केवली। और जो सहित के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? सूर्यभेदन, उज्जाई, भस्त्रिका और शीतली। फिर आते हैं योग बीज में। तो योग बीज में जो प्राणायामों की संख्या है वो सेम है, 4 है। ठीक है, और 4 कौन सा है? जो सहित में जो 4 प्राणायाम बताए गए हैं वही सेम जो प्राणायाम है। कौन कौन से? सूर्यभेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। यही जो 4 प्राणायाम है योग बीज में बताए गए हैं। ठीक है, फिर आते हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी 4 ही है संख्या प्राणायामों की, और इसमें जो प्राणायाम है वो थोड़ा अलग तरीके से बताए गए हैं। तो यहाँ पे 4 तरीके के प्राणायाम बताए गए हैं। पहला है पूरक, दूसरा है रेचक, तीसरा है कुंभक और संघट। ये 4 तरीके के अलग अलग प्राणायाम यहाँ पर बताए गए हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। फिर आते हैं वशिष्ठ संहिता की तरफ। वशिष्ठ संहिता में 3 तरीके के प्राणायाम बताए गए हैं, 3 तरीके के। कौन कौन से हैं? पूरक, रेचक और कुंभक। ये 3 तरीके के प्राणायाम बताए गए हैं किसमें? वशिष्ठ संहिता में। तो आज की कंपैरेटिव स्टडी में हमने पढ़ा है हठ रत्नावली में कितने हैं? 9 है। क्या है? प्राणायाम। हठ हठ प्रदीपिका में कितने हैं? 8 हैं। घेरंड संहिता में 8 है। देखिए यहाँ पे हठ रत्नावली, हठ प्रदीपिका और घेरंड संहिता, इन दो में प्राणायामों की संख्या सेम है, और योग बीज में और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में प्राणायामों की संख्या सेम है। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे हमने आसनों में पढ़ा था, किस किस में? गोरक्ष संहिता में और हठ रत्नावली में जो आसनों की संख्या थी वो कितनी थी? 84 है ना। वैसे ही यहाँ पर है हठ प्रदीपिका में आसनों प्राणायाम की संख्या 8 है,
घेरंड संहिता में 8 है, योग बीज में 4 है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 4 है। ठीक है, सबसे कम आसन प्राणायाम की संख्या किसमें है? कुंडलिनी, योग कुंडलिनी उपनिषद। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सेकंड लोवेस्ट किसमें है? वो है वशिष्ठ संहिता। फिर उसके बाद योग बीज है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट किस में बताए गए हैं प्राणायाम? हठ रत्नावली में बताए गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि प्राणायामों की सबसे ज्यादा संख्या किस ग्रंथ में बताई गई है, तो आप उसमें आंसर क्या लिखेंगे? हठ रत्नावली में बताई गई है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कंपैरेटिव का टॉपिक। धन्यवाद।